अहम जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े विकेट गिर गए हैं दोस्तों। आप सब जानते हैं कि अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को पार्टी को मजबूत करने की मुहिम चला रही है, लेकिन यह मुहिम बीजेपी के लिए अब उल्टी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी के यूपी में दो बड़े विकेट गिर गए हैं। आगे इसके बारे में हम आपको थोड़ा डिटेल में जानकारी देंगे, साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है राजस्थान से, जहां पर पंचायत, नगर निकाय चुनाव और उपचुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं दोस्तों। और इस चुनाव में राजस्थान के कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव जीती है, इसके आंकड़े भी हम आपको दिखाएंगे। तीसरी बड़ी खबर यूपी के जो है एक और इलाके से सामने आ रही, गाजियाबाद नोएडा से, जहां पर एक बीजेपी की महिला नेता की गुंडागर्दी देखने को मिली है। किस तरीके से एक फ्लैट के अंदर घुस करके बीजेपी की महिला नेता ने दूसरी महिला की पिटाई की है, इसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज आगे आप शेयर कर दीजिए, और हां, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और प्लीज वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका एक एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। तो बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर यह खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी एक डिस्ट्रिक्ट आती है यूपी के अंदर, सिटी है। यहां पर नगर निगम की कार्यकारिणी में जगह बनाने के लिए भाजपा में घमासान छिड़ गया है। कल दोपहर पार्टी की ओर से उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही टिकट न मिलने से नाराज दो पार्षद बगावत पर उतर आए हैं। दो भाजपा पार्षदों ने पार्टी के अधिकृत यानी पार्टी की तरफ से घोषित उम्मीदवारों के खिलाफ नामांकन फॉर्म यानी पर्चा ले लिया है। उनके बगावती तेवर से दो उम्मीदवारों पर हार का खतरा मंडराने लगा है। तो यह यूपी का मामला है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जबरदस्त बगावत देखने को मिल रही है, और बीजेपी के दो पार्षद पार्टी से बगावत पर उतर आए हैं। हालांकि संभावित खतरे को देखते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता जो यूपी के हैं, नगर निगम पहुंच गए हैं। उनकी ओर से बागियों को हर तरीके से समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। सोमवार सुबह महापौर बिहारी लाल आर्य की अध्यक्षता में कार्यकारिणी बैठक शुरू होने के साथ ही 6 खाली सीटों के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई। भाजपा ने पूर्व उपसभापति भरत सेन, लखन कुशवाहा, बाल स्वरूप साहू और रश्मि आहिरवार और नंद किशोर साहू को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि विपक्षी खेमे की तरफ से जो है निर्दलीय विकास खत्री और उमेश जोशी ने दावा ठोका। भाजपा के टिकट घोषित करते ही पार्टी के पार्षदों में खलबली मच गई, और टिकट न मिलने से नाराज रितिका तिवारी और रामजी यादव नाम के दो पार्षद बगावती तेवर इख्तियार करते हुए नामांकन फॉर्म खरीद लिया। तो यह अपने आप में दिखाता है दोस्तों कि बीजेपी जो चाणक्य नीति वाली राजनीति करने के लिए माहिर मानी जाती है, वो भी अब अपने ही स्टेट यूपी में गच्चा खाती हुई दिखाई दे रही है। वैसे वो कहावत है ना, बुरे काम का बुरा नतीजा, तो दूसरी पार्टियों को तोड़ने का आरोप भी बीजेपी के ऊपर लगता है, तो अब उनकी पार्टी भी टूट रही है। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है राजस्थान से, जहां पर दोस्तों नगर निकाय पंचायत उपचुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं दोस्तों। नतीजों के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को यहां पर मिली है। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में नगर निकाय और पंचायत उपचुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। सोमवार 9 जून को घोषित नतीजों में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। बीजेपी ने 36 में से 28 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटें ही मिल पाई हैं, जबकि पिछले बार हुए आम चुनाव में बीजेपी को इसमें से मात्र 15 सीटें ही मिल पाई थीं। लेकिन अब बीजेपी ने यहां पर बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है। सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं आप क्या हुआ है? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वो अपने विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली सीट पर भी चुनाव नहीं जीत पाए हैं। उनके उम्मीदवार चुनाव हार गए हैं। चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद बीजेपी ने खुशी जताई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया, कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि कांग्रेस
के प्रदेश अध्यक्ष अपने विधानसभा क्षेत्र में अपना उम्मीदवार को जीत नहीं दिला सके। उन्होंने कहा कि अब यह साफ हो चुका है कि जनता कांग्रेस के झूठ और छलावे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तो ये बीजेपी का आरोप है कांग्रेस के ऊपर, जबकि आप सब जानते होंगे झूठ और छलावा करने का काम किस पार्टी के नेता सबसे ज्यादा करते हैं। हां, यह अलग बात है कि 36 सीटों में से बीजेपी ने ज्यादा सीटें जीती हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि आने वाले चुनाव में उनको इसके बलबूते जीत मिल जाए। खैर, बीजेपी ने जिला पार्षद की 6 में से 5 सीटों पर जीत हासिल की है। पंचायत समिति की 18 में से 12 सीटों पर कामयाबी इसको मिली है, जबकि नगर पालिका की 12 में से 10 सीटों पर चुनाव जीती है। दोस्तों, अब यह अपने आप में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी खबर जो कि राजस्थान से सामने आ रही है। अब बात करते हैं एक और खबर की जो कि सामने आ रही है यूपी के नोएडा से, जहां पर बीजेपी की एक नेता की खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिली है। मैं आपको स्क्रीन पर एक वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं। ये वीडियो क्लिप आप लोग देख सकते हैं। ये वीडियो दरअसल नोएडा से सामने आ रहा है, ग्रेटर नोएडा से, जहां पर बीजेपी की एक नेता एक दूसरी फैमिली में घुस करके, उनके फ्लैट में घुस करके जाकर के मारपीट करती है, और उसका ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये सब कुछ हुआ क्यों वो आप जान लीजिए। मैं आपको खबर न्यूज़ 24 की दिखा रहा हूं। बीजेपी विधायक तेजपाल सिंह की बेटी ने गुंडागर्दी की, फ्लैट में घुसकर युवती को पीटा है। कार में मामूली सी खरोच के बाद विधायक की बेटी ने ये बदसलूकी की है। बताया जा रहा है कि खरोच लगने के बाद विधायक की बेटी आग बबूला हो गई थी, और उसके बाद उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाया, जाकर के जिस फैमिली की वजह से इनकी कार में खरोच आई थी, कहीं ना कहीं उनके घर में घुसकर ये घटना को अंजाम दिया गया है। वीडियो ग्रेटर नोएडा के पूर्वांचल सोसाइटी का बताया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यूपी के अंदर किस तरीके के हालात बनाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के नेताओं की ये जो मनमानी गुंडागर्दी है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि उनके राज में जो उत्तर प्रदेश की दुर्दशा है वो बहुत अच्छी चल रही है। लॉ एंड ऑर्डर पर भी वो बात करते हैं और कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है, लॉ एंड ऑर्डर में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है ये आए दिन यूपी से आप लोगों ने खबरों में देखा होगा। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप जरूर रखिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करना ना भूलिए, और हां, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करिए। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।